Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 7 राज्य इसकी पुष्टि हो चुकी है। चिंता की बात यह है कि तेजी से यह फ्लू देश के अलग अलग इलाकों में फैल रहा है। अब तक जिन राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है वो है केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा कई राज्यों से पक्षियों की मरने की खबरें लगातार आ रही है, यानी अगले कुछ हफ्तों में कई और राज्यों में ये फैल सकता है। देश के कई चिकन मार्केट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। सवाल उठता है कि क्या इसका खतरा इंसानों पर भी है। बर्ड फ्लू में जो वायरस पाए जाते हैं उसे H5N1 का नाम दिया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस पक्षियों में इंसानों में फैल सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफी कम होती है। वैसे कई तरह के बर्ड फ्लू होते हैं। ज्यादातर ये वायरस इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक संक्रमित पक्षियों के बीच रहता है तो फिर उन्हें बर्ड फ्लू अपनी चपेट में ले सकता है। पहली बार इंसानों में H5N1 के संक्रमण की खबर साल 1997 में हांगकांग से आई थी। पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक शख्स इसकी चपेट में आए थे। साल 1918 में स्पेनिश फ्लू से दुनिया भर में लाखों लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि यह संक्रमण पक्षियों से ही फैला था। राहत की बात यह है कि फिलहाल भारत में बर्ड फ्लू से इंसानों में संक्रमण की कोई खबर नहीं है। ये आमतौर पर एक पक्षी से दूसरे पक्षी में तेजी से फैलता है। तो क्या इस समय चिकन खाना सुरक्षित है? वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि चिकन और अंडे खाने में कोई खतरे की बात नहीं है, बशर्ते कि उसे अच्छी तरह पकाया गया हो। बर्ड फ्लू का कहर। भारत में पहली बार साल 2004 में बर्ड फ्लू फैला था। तब से लेकर अब भारत में 14 बार बर्ड फ्लू आ चुका है। आखिर बार साल 2016 में बर्ड फ्लू से लाखों पक्षियों की मौत दिल्ली, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू के संक्रमण में मौत की दर करीब 60% है। देश में अब तक करीब 83 लाख पक्षियों की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.